राम राम लागदर है के कवा था तड़के तड़का खाट पर चढ़ूंगा जड्डा मन लगा के पढ़ूंगा और सीटी में टोपर बन के करूंगा। लेकिन तन्ना के बेरा था तू इस हरियाणा में एक गड्ढागा इस चीज का तो कोन्या बेरा था जब पेपर होने की जमानो पॉसिबिलिटी दूर दूर जान दी दिखा है। राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई जमानो कति शीला मौसम है भाई ओले इसे पड़े हैं जमा सारा सौदा शिला रखा है नो समझो सारा सौदा भीतर लुकन लाई रहा है समझ जाओ तम जमानो पूछो ना भाई बस सारा सौदा लुक लिया इतना सारा सौदा सिकुड़ गया। तो भाई आज भाई एचएसएससी के जो चेयरमैन अपने हिम्मत सिंह जी भाई उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी अपडेट भी दी है और आपको मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से चुग चुग के, ठीक है। सीईटी का नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जिसके लिए आप सभी आए हो। मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन कद होगा, पेपर कद के कुछ होगा, एग्जाम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे, क्या सिलेबस पैटर्न बदलेगा फिक्स होगा उस चीज के बारे में बात करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में जो आपकी ओल्ड भर्तियां हैं भाई उनका क्या कुछ होगा, रिजल्ट आओगे कोन्या हुए शेड्यूल है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हरियाणा पुलिस की भर्ती भी विवादित होगी है उसके बारे में बात करेंगे। सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो के अंदर आपको कवर अप करके दे दी जाओगी। देखो क्या कुछ मामला है। उससे पहला भाई अगर आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे आपको पता मॉक टेस्ट की अहमियत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर आप जैसे एसएससी के या रेलवे के किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम की मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट बुक के ऊपर भाई ग्रांड फिनाले सेल लगी हुई है आपकी न्यू ईयर के ऊपर 28 से 31 दिसंबर तक भाई, जिसके तहत आप लोगों को टेक्स्ट बुक का पासपोर्ट यानी पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 307 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर जेटीटी कोड यूज करो तो आपको 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी लेना चाहता है कल रात तक का ऑफर है, उसका पता तो फिर अगले साल रेट बढ़ने है तब रहे हैं। अब देखो भाई क्या कुछ है, सारी की सारी मैं चीजें आपके लेके आया हूं। देखो पहली चीज है पेंडिंग भर्तियां कब होंगी भाई, तो चेयरमैन साहब ने भाई इस चीज का जवाब दिया जैसे जो भी पेंडिंग भर्तियां जिनका शेड्यूल डल चुका था लेकिन किसी कारणवश है वो भर्तियां आपकी नहीं हो पाई थी, जैसे इलेक्शन के रिजल्ट वगैरह आने थे, इन चीजों की वजह से लास्ट एग्जाम 3 अक्टूबर को हुआ था एचएसएससी का, तो इस वजह से भाई वो भर्तियां पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो वो भर्तियां हैं सबसे पहले उनके एग्जाम करवाए जाएंगे अभी जनवरी के अंदर, और नया साल लगते ही है उनकी परीक्षाएं आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए भाई जिनके भी पेंडिंग एग्जाम रहते थे, ठीक है। दूसरी चीज बहुत सारे के रिजल्ट भी आने बाकी थे लाइक जेबीटी भर्ती और भी उनका भी उन चेयरमैन साहब ने बोला जनवरी के अंदर ये सारी चीजें आपकी फारिग कर दी जाएंगी पिछले सीईटी वाली जो भी बची हुई है। इसके अलावा ग्रुप डी ग्रुप सी वेटिंग, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे के मेरा तो मैसेज आन दे रहा है कि जी वेटिंग लगवा दो भाई, मैं कुकर वेटिंग लगाए दो, मैं चेयरमैन थोड़ी रहूं भाई, ठीक है, चेयरमैन साहब लगाओगे भाई वेटिंग। तो देखो वेटिंग वाला मामला है भाई, ये इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि भाई अभी हम जैसे जो रिजल्ट वगैरह था अभी हमने ज्वाइनिंग करवाई है जो 25,000 बालका की, ठीक है, उसके अंदर बिजी थे, उसकी स्क्रूटनी वगैरह या फिर जो भी ग्रीवेंस वगैरह आने लग रही थी, ठीक है, किसी के कोई डाउट था किसी कोई दिक्कत थी, तो उन चीजों को दूर करने के अंदर लगे हुए थे। अब जैसे ही ये सारी चीजें फारिग होंगी बचे हुए पेपर होंगे उसके बाद हम लोग वेटिंग भी लगा देंगे। तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, जो भी साथी ग्रुप डी के पॉइंट पर रह रहे हैं उनकी लागण की संभावना बढ़ जाएगी। जनवरी के अंदर आप लोगों की वेटिंग के बारे में बोला गया भाई, संभावना क्या पता लग भी जाए। और ग्रुप सी की वेटिंग वो आपकी 25 के 25,000 जो भर्तियां सारे ग्रुपों की एक ही साथ आएगी इसकी वेटिंग, ठीक है। अब ये सबसे विवादित चीज होगी भाई आज की, उसके अंदर भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है भाई मैक्सिमम बच्चों को लगने लग रहा था, और सारी जगह आपके जो टेलीग्राम की जो दुनिया है, ठीक है, ये फेसबुक की जो दुनिया है, इन दुनिया के अंदर भाई जो अपने आप ही डाल देते हैं भाई ये भर्तियां आएंगी और ये कुछ आएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर सारी जगह ये चीजें फैली हुई थी कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और नए सीईटी के तहत होगी भाई, न्यू सीईटी के तहत होगी, ये चीजें फैली हुई थी सारी जगह, व्हाट्सएप चैनल हो चाहे टेलीग्राम हो और चाहे आपका फेसबुक हो, सारी जगह फैली हुई थी। लेकिन भाई चेयरमैन साहब ने साफ बोला है कि ये जितनी भी भर्तियां पुलिस कांस्टेबल होगी, ये 3-4 थी शायद, ठीक है, एक स्पोर्ट्स कोटा की भी थी और भी थी, ये सारी भर्तियां आपकी ओल्ड सीईटी के माध्यम से ही होंगी, ओल्ड सीईटी के माध्यम से ही होंगी आपकी, और इनके पेपर अभी आपके जनवरी में ही होने संभावित हैं। जारी समझ में। तो ये जो अगर कोई साथी इस भर्ती के भरोसे बैठा था कि हाँ भाई अगले सीईटी में हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, जिसने फार्म नहीं भरा तो उसकी गोभी खुद गई भाई, ठीक है। ये भर्ती आपकी इसी सीईटी के तहत होगी जो सा पुराने वाला था, ठीक है, और इसी जनवरी के अंदर पूरी होने की पॉसिबिलिटी है। अब चीजें दिमाग के अंदर घुस गई, तो जो भी साथी आपके रह गए थे, मतलब कि
जो वाली भर्ती थी उसके अंदर रह गए थे, किसी पॉइंट पे रह गए, 1-2 नंबर पे रह गए, कुकरे रह गए, ठीक है, तो उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इस जो नए वाली जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती इसके अंदर अपना झंडा गाड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है भाई कुछ बच्चे फार्म भरना भी रह गए हों, क्योंकि देखो पुराने वाली कांस्टेबल की जो भर्ती थी इसका मेरे हिसाब से शायद उस टाइम रिजल्ट वगैरह भी नहीं आया था, तो जो साथी रह गए थे मे बी आप ही अगर चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करें तो ये फॉर्म आपके रीओपन हो सकते हैं 5-10 दिन के लिए। भाई क्या पता चेयरमैन साहब दे दें भाई ऑफर, भाई जैसे, क्योंकि आपको पता ही इन भर्तियों के फॉर्म आपके साथ पहले बंद हो चुके थे कि बाद में हुए थे, मेरे एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, ठीक है, फिर भी अगर कोई बच्चा रहेगा तो बात कर सकते हैं भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी अभी रीओपन वगैरह कुछ होगा नहीं, डायरेक्ट एग्जाम ही होगा। ठीक है, अगली चीज, अब जो सबसे मेन चीज है भाई, नए सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा और भर्तियों का कैलेंडर आएगा नहीं आएगा भाई, इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने साफ बोला है कि हम लोग भर्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे, जो कि हमें बहुत ज्यादा सुझाव मिले हैं, उसके लिए हम लोग सरकार से बात करेंगे। अब सरकार अगर टाइम टू टाइम भर्ती काटेगी जीते तो कैलेंडर हम काट देंगे, मान लो हमने कैलेंडर काट के दे दिया हम जनवरी में या भर्ती काट देंगे या फरवरी में या भर्ती काट देंगे, और आगे का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है जिसकी हमने भर्ती काटी वो भर्ती की में वैकेंसी देवा ही नहीं, तो हम कड़ता काटना है भर्ती, तो हम तो झूठे साबित हो जाएंगे। तो इसीलिए चेयरमैन साहब ने बोला भाई हम सरकार से बात करेंगे इस चीज के बारे में कि आप हमें ये फिक्स कर दो भाई हर साल हमें इस महीने के अंदर हमें वैकेंसियां मिल जाएंगी हर एक डिपार्टमेंट की, भाई कितनी खाली है कितनी भरी है, उसके हिसाब पर हम लोग कैलेंडर निकाल देंगे। ठीक है, ये चीजें अभी चलने लग रही है। दूसरा जो मेन मुद्दा है, नए सीईटी का नोटिफिकेशन कब आओगा भाई, नोटिफिकेशन के ऊपर चेयरमैन साहब ने बोला है कि संशोधित पॉलिसी आपकी पारित होगी, कल परसों जो मंत्रिमंडल की बैठक थी 28 तारीख को, ठीक है, अब वो पॉलिसी का जो नोटिफिकेशन सा है वो हमारे पास सरकार भेजेगी, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ के सीईटी का नोटिफिकेशन वगैरह तैयार करके हम लोग जनवरी के अंदर संभावना है, ठीक है, चेयरमैन साहब ने तो ये बोला था भाई मैं कोई फिक्स डेट नहीं बता सकता भाई किस दिन आ सकता है, लेकिन संभावना कि हम नए साल के ऊपर ही ये चीजें करें, यानी कि ये समझो आप संभावना के हिसाब से मैं बताने लग रहा हूं जनवरी के मंथ के अंदर भाई, जनवरी के महीने में भाई आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है, पूरी 100% आप लगा सकते हो, क्योंकि पॉलिसी संशोधित होना ये सबसे बड़ी बात थी, ठीक है, बाकी और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, जनवरी के अंदर आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जहां तक मैंने पहले आपको अंदाजा मार के बताया था कि पेपर आपका कब हो सकता है, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, नया सीईटी कब तक होने की संभावना है, ठीक है, इसका पैटर्न है, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को डाउट है, इसका सिलेबस और जो पैटर्न है उसका क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं कि जो नया सीईटी है मैक्सिमम बच्चों को डाउट है इसका सिलेबस पैटर्न क्या बदले तो नहींगा, इसका जो सिलेबस है और जो इसका पैटर्न है क्या वो चेंज तो नहीं होगा, जैसे पहले एनटी ने लिया था, उसके ऊपर भी मैं अभी बताता हूं, उसकी मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है। उससे पहले भाई जो भी नए सीईटी की तैयारी करना चाहता है बिल्कुल स्टार्टिंग से भाई कंप्लीट बैच आप इन्हें निकाल रखे, अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके ऊपर भाई अभी स्पेशल नए साल के ऊपर सेल लगी हुई है, जिसके तहत आपको भाई 1 जनवरी के रात के 12 बजे तक, आज भी ऑफर है, कल भी था, ठीक है, अभी तक चला हुआ है, आज 30 तारीख हुई, 31 और मतलब परसों रात तक का ऑफर आपका। सीईटी अगर आप 160 कोड लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसके तहत आप इस बैच को कम रुपए के अंदर खरीद सकते हो। वैसे इसकी वास्तविक कीमत 600 रुपए है और 2 तारीख से इसी बैच की कीमत आपकी 700 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। तो जो भी साथी इसकी इसी बैच की आपको मैं खासियत बता देता हूं एक बार मोटी मोटी, ठीक है। इसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगी। मेंटरशिप का मतलब क्या है, आपको डेली सुबह भाई 6 बजे टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है, कि भाई आज आपको क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है, मैथ के अंदर क्या पढ़ना है, रीजनिंग के अंदर, वो सारी चीजें, ताकि आपको जैसे स्कूल में होमवर्क कौन मिलेगा, होमवर्क सा मिलेगा डेली सुबह, ठीक है भाई। मेरी गाइडेंस के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कराऊंगा, टेंशन ना लो। इसके अलावा मैथ इसके अंदर भाई 2 टाइप का आपका मैथ चलने लग रहा है, एसएससी लेवल का अलग मैथ है, एचएसएससी लेवल का अलग मैथ है। जो ये सोचा मैं सेंटर लेवल की तैयारी करनी हो एसएससी लेवल के मैथ से कर सकते हैं, जो एचएसएससी लेवल करना चाहो एचएससी लेवल कर सकते, चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला करना है, ठीक है। मेंटरशिप के अंदर दोनों तरीके के मैथ के शेड्यूल डलते हैं। अगली चीज आपकी रीजनिंग भी आपकी एसएससी लेवल की रीजनिंग करवाई जाने लगी। जिन साथियों ने बैच ले रखे आप उनसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। खास बात क्या, हम लोग रीजनिंग के अंदर प्रैक्टिस सेट भी देते हैं आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकलवाया, जिसके अंदर 150 पर्सन होते हैं, आप उनकी आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे हम लोग, जैसे मान लो एक टॉपिक नंबर सीरीज कर दिया, नंबर सीरीज की 2-3 वीडियो जितनी भी वो कंप्लीट करवाई, उसके बाद हम उसका डालते हैं प्रैक्टिस वाली पीडीएफ, आप उसके 150% उसका प्रिंट निकलवा के प्रैक्टिस फॉर्म में ही डालते हैं, ठीक है। आप उसका निकलवा के और उससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी 1 तारीख से हम लोग मैथ की भी स्टार्ट करेंगे, मैथ के अंदर भी प्रैक्टिस वाली पीडीएफ देनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैथ के अंदर प्रैक्टिस वाली पीडीएफ नहीं देते थे, मतलब कि जो सवाल होते थे वही करते थे, ठीक है, उसी के अनसोल्ड पीडीएफ देते थे, आप लोग कर लो। अब अलग से भी देंगे, ठीक है, जो कि एसएससी लेवल के पर्सन होंगे। अगला जो बच गया आपकी
हरियाणा जीके है। हरियाणा जीके आप लोगों को पता है अपने यूट्यूब के ऊपर हुई थी, करीबन 51-52 क्लास करवाई है। इसके आपको एंडिटन नोट्स भी इसी बैच के अंदर दिए जाने लगे, सारी चीजें इसी बैच के अंदर आपकी प्रोवाइड की जाने लग रही है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग जो भी आपका सारा सौदा इसी बैच के अंदर आपका करवाया जाने लगे। साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी। ठीक है, जो आपके मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट सीरीज, वो भी आपकी इसी के अंदर मिलेगी। अगर आप अलग से लोगे तो आपकी 100 रुपए की है, और अगर ये बैच लोगे तो इस बैच के साथ ये फ्री मिलेगी आपको। ठीक है, जिसके अंदर टोटल आपको 23 मॉक टेस्ट मिले, लेकिन अभी 23 के 23 डले नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी आपका नया एग्जाम पैटर्न है उसके वेट के अंदर भी सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर ही डाल रखे। चॉइस आपकी होगी, वैलिडिटी इसकी 1 साल की रहेगी। एक अलग से हरियाणा जीके का जो स्पेशल हरियाणा जीके करना चाहता है, अलग से हरियाणा जीके का बैच है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चॉइस आपकी है भाई। ठीक है, आप लोग बच्चों से पूछ सकते हो डेमो, उनको पता लग जाए आपको। ठीक है भाई, जिसने ले रखे। अब अगली चीज भाई, इसका सिलेबस पैटर्न के ऊपर क्या था भाई चेयरमैन साहब का विचार। चेयरमैन साहब ने ये बोला कि अभी हम इसका सिलेबस और पैटर्न चेंज नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बच्चे हैं पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारियां करने लग रहे हैं। ठीक है, और अगर अब हम चेंज करेंगे तो उनको तैयारी के अंदर दिक्कत आएगी। तो ये जो सिलेबस पैटर्न जो पहले वाला है फिलहाल के लिए वो रहेगा, लेकिन अभी पैटर्न पर मुझे अभी भी डाउट है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने वैसे मेनली सिलेबस की बात करी थी, पैटर्न के ऊपर उन्होंने बात नहीं कही। तो क्या पता भाई पैटर्न क्या कुछ हो, तो इसलिए भाई मैं रुका हुआ, इसीलिए मैं टेस्ट के अंदर भी नए टेस्ट नहीं डालने लग रहा, सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर के डाल रखे, क्योंकि क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, फिर वो सारे टेस्ट बदलने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो पैटर्न के ऊपर मैं अभी भी उसमें हूं डाउट में, क्या पता चेंज हो जाए। ठीक है, वैसे मतलब इतना ही चेंज हो सकता है, 5% उसके कम हो गए उसके फालतू के, बाकी इतना बड़ा कोई चेंज को नहीं होगा। ठीक है, अगली चीज भाई, और क्या नया सीईटी कब तक होने की संभावना भाई। देखो, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन बताऊं उस हिसाब से बताऊं, अगर तारा सीईटी का जो नोटिफिकेशन अगर वो जनवरी के अंदर आ गया, अगर आपका सीईटी का नोटिफिकेशन जनवरी के अंदर अगर आ जाता है, जैसा कि बोला गया है उस हिसाब से बताने लग रहा हूं, अगर जनवरी के अंदर आ जाता है तो जो चेयरमैन साहब की स्पीड है भाई, उसके हिसाब से भाई ये अप्रैल के अंदर पेपर हो जाएगा। अगर ये आपका जनवरी के अंदर आता है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो ओटीआर वगैरह ये स्टार्ट करेंगे उसके हिसाब से बताने लग रहे हैं, तो ये आपका अप्रैल तक पेपर होने की संभावना है। अगर जनवरी में नहीं आता, अप्रैल तक मैं संभावना बताने लग रहा हूं, हो सकता है मई लग भी चले आ जाए, लेकिन ये है भाई कि जून तक आपका पेपर हो जाएगा। और आप ये मत सोचो कि हाँ इब्बे आ जाओ हम इब्बे सारा सौदान पढ़ दें, तारी तैयारी है को नहीं भाई इतनी, मान्या करो इस बात ना। ठीक, कई जने को हमारी तैयारी हो रही है, इब्बे मारा का पेपर दे दो, इब्बे पाड़ जाए सारा सौदान। अरे कोनी भाई भी तारी तैयारी इतनी, मान्या करो। कोई कहता है संडे ना लाइव टेस्ट लिया करो ना, मैं फ्री वाला, इसने देखा करो, लेवल मेरा पट जाएगा कितना है, मजाक की बात नहीं है। अभी आप लोगों को लगने लगे हाँ पूरी तैयारी, उसकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। अब आपका मान लो आपका सिलेबस पूरा हो गया, अभी कई बच्चे जो फ्रेशर हैं, ठीक है, जो फ्रेशर बच्चे उनके लिए 1 तारीख से ये जो बैच है ना जो मैंने बताया है, इसी के अंदर मैं दोबारा से मेंटरशिप स्टार्ट करूंगा 1 तारीख से। ठीक है, और जो पुराने हैं उनका खतर चलने लग रहे हैं, उनके लिए तो आधा सिलेबस पूरा भी हो चुके हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं, पहले सिलेबस को पूरा करो, जिनका हो चुका है रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, जितनी रिवीजन उसके और नए परसेंट ढूंढो। अब जैसे मैं रात को जो 8 बजे क्लास लेता हूं ना, एसएससी जीडी कांस्टेबल की और आरपीएफ कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर पर्सन की, उस क्लास ना लगाया करो, क्योंकि उसका मैं जो पीवाईक्यू पर्सन होते हैं ना एसएससी ने जो प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, ठीक है, वो मैं वो वाले करवाया करो। उसका मैं अपना काफी नए पर्सन, आधे पर्सन तो भाई इसी से पाजे तो मन ना है कौन पढ़ोड़े। हालांकि मैं देख लो 1-1.5 साल तक 2 साल तक लगातार इंडिया जीके पढ़ाना लग रहा हूं, तो भी 2-3% नीचे पा जाए जो मन्ना आज खुद ना भी नहीं पढ़े हैं कदे। ठीक है, तो आप उनको भी करोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा, मजाक की बात नहीं, सच में इंप्रूव होगा। ठीक है, तो आप उसको भी लगा सकते हो। आपके अगर आपको ये लगता है मेरा सिलेबस पूरा हो चुका है मना तो और सब की में आओ, तो आप उस क्लास को लगा के देखना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ नई चीज सीखने को मिलने लग रही है। ना मिला है तो बेसिक लगानी छोड़ दियो भाई, चॉइस आपकी। ठीक है, डेली रात को 8 बजे लगती, पिछले 2-3 दिन से नहीं लगने लग रही थी, आज से वापस स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बातें ये हैं जो मैंने आपको बता दी है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाले अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर, जो मैं पहले बताने लग रहा हूं, ये जो पुराना था सीईटी उसी के माध्यम से भर्ती होगी। ठीक है, तो नए सीईटी के भरोसे बैठोगे तो पतन हो जाएगा बिना बात। ठीक है, तो सारे राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट।